अब बांग्लादेश रूस के लिए गए अपने अरबों डॉलर के कर्ज को भारतीय रुपए में चुकाने की तैयारी कर रहा है। इसकी चर्चा है आखिर क्यों चीनी युआन इस रेस में पीछे छूट गया और कैसे भारत की करेंसी रुपया पुतिन और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बीच की सबसे बड़ी मुश्किल को हल करने वाली है। 95 का जो रुपया है डॉलर के अगेंस्ट, ये इसका मतलब ये नहीं है कि भारत का रुपया कोलैप्स कर गया। ये एक ब्रूटल कॉस्ट है जो हमें पे करनी पड़ रही है, क्योंकि हमें बिजनेस करना है इन अ वर्ल्ड, वो वर्ल्ड जो वॉर के अंदर है। We lost the world standard dollar. That would be like losing a war, a major world war. We would not be the same country any longer. We're not going to let that happen. I think this is a significant चीज है। मैं समझता हूँ इसको थोड़ा सा, मेरा ख्याल है इंडिया के अंदर ये स्टडी किया जा रहा होगा और बात भी की जा रही होगी कि हाँ जी, this is what you have to do, this is what you need to do, this is what is required, और that is something significant by the way. जो इंडिया के साथ ट्रेड करना चाह रही है, लेकिन इंडियन रुपी के अंदर, तो इंडियन की जो रुपये की वैल्यू है दिन ब दिन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है कि ये एक ग्लोबल मनी बन जाएगी बहुत जल्द? ग्लोबल मनी बन जाएगी नहीं, बन रही है। ये कहे कि बन रही है डे बाय डे, क्योंकि डे बाय डे आपको पता है कि हम लोगों को सुनने में आ रहा है कि इंडियंस जो हैं वो अपनी रुपी को, अपनी इकोनॉमिक को इस तरीके से बेहतर कर रहे हैं कि उन्हें ट्रेड को इंक्रीज कर रहे हैं। इतना बता सकता हूँ कि ये जो कुछ इस वक्त इंडिया और रशिया के बीच में है, इसमें इंडिया इज वेरी मच इन एक फेवरेबल पोजीशन में है। ये जो मोदी साहब ने बात की है ना कि 8 डेकेड से हम साथ हैं, तो ये तो वो, तो ये कह रहे हैं कि भाई तुम हमने समझते ही क्या थे इन 8 डेकेड्स में। जय हिंद दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स देखने को मिली है रूस और बांग्लादेश के हवाले से। आपको पता हो या ना पता हो, रूस जो है वो बांग्लादेश में भारत के कहने पे एक एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। परमाणु ऊर्जा के संयंत्र बनाने पे जो वो रूस भारत मिल के बांग्लादेश में काम कर रहे हैं। ऑल्दो कि बांग्लादेश भारत का एहसान माने ना माने, लेकिन रूस के थ्रू बांग्लादेश में बहुत इन्वेस्टमेंट भारत ने कराई है और कहीं ना कहीं उसकी जवाबदेही भी भारत की होती है। अब आपको पता है कि रूस जो है वो डॉलर का यूज नहीं करना चाहता है, ठीक है। आप देखें अमेरिका के जो बड़े एनिमी है, कॉम्पिटिटर है, चाहे वो चाइना हो, रूस हो, भारत हो, ये कंसीडर नहीं करते। ये कंसीडर करते हैं कि किसी लोकल करेंसी में ट्रेड हो इंस्टेड ऑफ डॉलर। तो ऐसे में इनके पास ऑप्शन क्या बचते हैं? युआन हो गया, रूबेल हो गया और रुपी हो गया। ये 3 ऑप्शन बचते हैं, यानी रूसी करेंसी, भारत की करेंसी, चाइनीज करेंसी। अब चाइनीज करेंसी बांग्लादेश के पास है नहीं, क्योंकि ये चाइना को कुछ बेच ही नहीं सकते। आपको पता है ये लुंगी छाप क्या चाइना को बेचे, और रूस को भी ये कुछ नहीं बेच सकते, ऊपर से भारत को भी ये कुछ नहीं बेच सकते। लेकिन हाँ, भारत के रुपी को ये खरीद जरूर सकते हैं। तो इन्होंने भारत के रुपी को खरीदा, कुछ ट्रेड से, कुछ खरीदा रिजर्व बैंक से, और अब ये खबर आई है कि जो रूबेल और युआन के बजाय, डॉलर के बजाय भारत की करेंसी में ट्रेड होगा रूस और बांग्लादेश। और कहीं ना कहीं रूस ने भी ये कहा था कि भाई कहीं से आप रुपए का भी अगर जुगाड़ कर लेते 8-10 बिलियन, तो कई सालों तक हम जो है इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो ये खबर सुन के पाकिस्तान बड़ा हैरान परेशान है कि भाई डॉलर में कर लेते, युआन ले लेते, खरीद लेते चीन से, लेकिन रुपये में ट्रेड करने की क्या जरूरत? भारत तो दुश्मन है ना तुम्हारा, तो क्यों रुपये में ट्रेड कर रहे हो? ये पाकिस्तान को काफी बुरा लगा। भारत का वैश्विक प्रभाव, इस क्षेत्र में भारत एक बड़ी आर्थिक शक्ति है और बांग्लादेश के साथ भारत के व्यापारिक संबंध रूस की तुलना में कहीं अधिक गहरे हैं। वैसे अब प्रस्ताव यह है कि रूस और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार और कर्ज का निपटारा भारतीय रुपयों में किया जा सकता है। तो ये सारे काम आप करेंगे, इन सारी चीजों को करने के लिए आपको डॉलर आपको बेचना पड़ेगा। इसलिए जो आपका रुपी और रूबल का जो मैकेनिज्म है, या रुपी और धर्म का जो आप ऑयल खरीद रहे हैं, वो आपका एक ब्रिलियंट शील्ड है। लेकिन जो रुपया है उसको ये अकेला बचा नहीं सकता, क्योंकि आपका बेस प्राइस ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है। यानी कि $40 का जो आप तेल खरीद रहे थे, आज आप 80 में खरीद रहे हैं। और हर बार जब ग्लोबली डॉलर स्ट्रेंथन होता है, हमारा इंपोर्ट का बिल और बढ़ जाता है, क्योंकि उतने ज़्यादा रुपए हमें खर्चने पड़ते हैं। हमारा फॉरेन एक्सचेंज वो ब्लीड करता है और हमारी कंट्री को चलाने के लिए हमें रुपए को और डॉलर को हमें बर्न करना पड़ेगा।
लेकिन इसके बाद आते हैं जियोपॉलिटिकल वल्चर्स के ऊपर। मैंने पहले बोला था कि हमें डिफेंस की स्पेंडिंग इंक्रीज करनी पड़ रही है। उसका रीजन है कि हम इकोनॉमिक फायर तो एक तरफ है, लेकिन हमारा जो दुश्मन है उसने मूव्स करने शुरू कर दिए। पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, सडनली वो तुर्की पहुंच गया। वहां पर बैठकर वो क्या कर रहा है, तुर्की से वो लेटेस्ट हथियार, उनके फाइटर जेट्स, उनके ड्रोन्स उसने खरीदने शुरू कर दिए। कि इसलिए क्योंकि उसको पता है कि भारत की जो करेंसी है या इकोनॉमी है थोड़ी सी हिली हुई है या टेम्पररी डिस्ट्रैक्टेड है, हिली नहीं हुई, डिस्ट्रैक्टेड है। तो मुनीर ने अग्रेसिवली लॉबी करना शुरू कर दिया नेटो ग्रेड के तुर्की के ड्रोन्स को, टेक्नोलॉजी को और एक डिफेंस का एग्रीमेंट करना शुरू कर दिया। जब आसिम मुनीर या पाकिस्तान जब ये काम करेगा तो हमें भी अर्जेंटली अपनी सप्लाईज को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा ताकि हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस को स्ट्रेंथन कर सके। उसके कारण जो डॉलर है उसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो गया। अब न्यू दिल्ली क्या कर रहा है दोस्तों? न्यू दिल्ली सो नहीं रहा। मोदी जी तो सोते ही नहीं है, ना ही हम विक्टिम हैं इस पूरी गेम के। अगर आप हमारे एस जयशंकर को देखें, वो न्यूयॉर्क में बैठे हुए थे, वो पैनिक नहीं कर रहे रुपए की स्लाइड को नीचे देखते हुए। वो न्यूयॉर्क में बैठे हैं, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की सीट के लिए वो गुहार लगा रहे हैं, हमें ये सीट चाहिए। जब उन्होंने बोला, ये मैंने ऑलरेडी जयशंकर जी के जाने से पहले बता दिया था, वो हमें सीट देंगे लेकिन हमें वीटो पावर नहीं देंगे। हमने बोला भाड़ में जाओ, हमें यूनाइटेड नेशंस की सीट चाहिए वीटो पावर के साथ, वरना हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जयशंकर जी वहां जाकर डमरू बजा के आ रहे हैं, क्योंकि आप अगर डॉलर की डोमिनेंस से फाइट करनी है तो आप अकेले इकोनॉमी के साथ आप उसके साथ लड़ नहीं सकते, डॉलर के साथ या अमेरिका के साथ। आपको रॉ डिप्लोमेटिक एक लीवरेज चाहिए, ताकि जो ट्रंप है अगर आज गार्डियन एंजल बन के बैठा है गल्फ के अंदर, तो भारत को अपनी पोजीशन यूनाइटेड नेशंस के अंदर सिक्योर करनी पड़ेगी ताकि हम वेस्टर्न इकोनॉमिक जो बुलिंगनेस है उससे अपने आप को बचा सके। हमें डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली और इकोनॉमिकली तीनों से हमें अपने आप को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और डिप्लोमेटिकली स्ट्रेंथन करने का मतलब है यूनाइटेड नेशंस में आपको एक वीटो पावर चाहिए जो वेस्ट आपको देना नहीं चाहता। अब आप देखिए दोबारा से रशियन ऑयल के ऊपर, हम सिर्फ रशियन ऑयल खरीद नहीं रहे, हमारी जो रिफाइनरीज हैं पारादीप में, जामनगर में, वो मैक्सिमम कैपेसिटी पे 24 घंटे वो काम कर रही हैं। हम चीप रशियन ऑयल क्रूड हम खरीदते हैं, रिफाइन करते हैं और दुनिया को बेचते हैं, इंक्लूडिंग रशिया एंड यूक्रेन। वो कंट्रीज जो युद्ध के अंदर हैं, इसी तेल को लेकर हम उसी को तेल बेच रहे हैं। दोस्तों, मनी को प्रिंट किया जा रहा है भारत के अंदर, वो भी बैकडोर के अंदर, ताकि हम रुपए की फॉल को हम रोक सके। अगर दुनिया की आप करेंसीज देखें, सारी करेंसीज वो नीचे गिर रही हैं। हमारा जो स्लाइड है वो बहुत स्लो है, क्योंकि रशिया के तेल ने हमें बचा के रखा है। प्लस जो हम आज काम कर रहे हैं वो कल को हमें फायदा देगा। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि 95 का जो रुपया है डॉलर के अगेंस्ट, ये इसका मतलब ये नहीं है कि भारत का रुपया कोलैप्स कर गया। ये एक ब्रूटल कॉस्ट है जो हमें पे करनी पड़ रही है, क्योंकि हमें बिजनेस करना है इन अ वर्ल्ड, वो वर्ल्ड जो वॉर के अंदर है। जो इंडिया के साथ ट्रेड करना चाह रही है लेकिन इंडियन रुपी के अंदर, तो इंडियन की जो रुपी की वैल्यू है दिन ब दिन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है कि ये एक ग्लोबल मनी बन जाएगी बहुत जल्द? ग्लोबल मनी बन जाएगी नहीं, बन रही है। ये कहे कि बन रही है डे बाय डे, क्योंकि डे बाय डे आपको पता है कि हम लोगों को सुनने में आ रहा है कि इंडियंस जो हैं वो अपनी रुपी को, अपनी इकोनॉमिक को इस तरीके से बेहतर कर रहे हैं कि वो अपने ट्रेड को इंक्रीज़ कर रहे हैं, अपनी डेवलपमेंट को इंक्रीज़ कर रहे हैं, इसके अलावा अपनी इंडस्ट्रीज़ को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सी कंट्रीज़ जो है वो प्रेफर कर रही हैं कि वो इंडियन रुपी के अंदर ही उनके साथ बजट जो है वो अपना सेट करें और इंडियंस भी जो है वो प्रमोट करें अपनी ही रुपी को। तो मेरे ख्याल से ये नहीं कह सकते कि वो बन जाएगी, मैं ये कहना चाहूँगी कि वो बन रही है। ओके, तो अगर बात करें हम पाकिस्तानी रुपये की, तो आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तानी रुपये है काफ़ी ज़्यादा डिवैल्यूड नज़र आता है हम लोगों को? इसकी वजह क्या है? डॉलर हमसे वैसे काबू में नहीं आ रहा, देखा जाए तो डॉलर की वजह से महंगाई यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और वैसे पाकिस्तानी रुपये की बात करें तो एक ज़माना था जो पाकिस्तानी रुपये काफ़ी ज़्यादा डिमांड में था, लेकिन अब उतना डिमांड में नहीं है, बल्कि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन गिर चुकी है। तो कब तक जो पाकिस्तान है अपने रुपये को दोबारा से वैसे ही बढ़ाने की कोशिश करेगा और अपनी ही रुपये में ट्रेड करने की बात करेगा? सबसे पहले तो इनको चाहिए कि आपको पता है हर चीज़ जो महंगी होती है वो सोने के साथ महंगी होती है। अगर सोने का रेट जो है वो हाई जाता है, सोने की चीज़ जो है वो इंक्रीज़ होती है, तो हर चीज़ का रेट जो है वो इंक्रीज़ होने लग जाता है। अगर पेट्रोल की कीमत इंक्रीज़ होती है तो हर चीज़ का जो कीमत है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले इनको ज़रूरत है कि ये इस चीज़ को कंट्रोल करें, और दूसरी बात ये कि ये अपनी रुपये की वैल्यू को इंक्रीज़ करें। जितना बड़ा नोट छापोगे उतना जो है आपका रुपये जो है डाउनवर्ड जाता जाएगा। अगर आप लोग सोचें कि हम लोग 2000-3000 का नोट भी छापते हैं, हम लोग 10,000 का नोट छापते हैं कि 10,000 का नोट आ गया, तो आपको पता है कि हम लोग कितने डाउन
डाउनवर्ड चले जाएंगे। हाँ, अगर ये इसी तरीके से हम लोग अपनी रुपी को डीमोटिवेट करते रहे तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग जो है वो अपनी इकोनॉमिक हेल्थ को जो है वो बेटर कर सकते हैं। हेल्थ ही कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये हेल्थ ही है हमारी। इकोनॉमिक से ही है जो हर चीज़ डेवलप हो रही है, हर चीज़ लग रही है, इंडस्ट्रीज लग रही हैं, एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो रहा है। हर सिस्टम जो बेहतर होता है वो आपके पैसे से होता है। अगर आपका पैसा जो है वो डाउनवर्ड जाता जाएगा, उसकी वैल्यू जो है वो डीवैल्यू होती जाएगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे, आप डिफॉल्ट की तरफ जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा, अगर आप पॉलिटिकली इंस्टेबल रहे, आपने सारा ध्यान पूरी आवाम का